धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। भिन्न भिन्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा माह मार्च 2022 राशि कुंडली के हिसाब से, गोचर के हिसाब से, गोचर में जो राशि परिवर्तन करता है उसके हिसाब से आपके प्लैनेट का क्या असर है आपके ऊपर, ये हम डिटेल में चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। वैसे कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका कि आंसर इस कुंडली में नहीं है, हर एक चीज़ का आंसर है इसमें, लेकिन खास करके हम लाते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं और उस पर हम ये आप सबको तक पहुंचाना चाहते हैं, उससे हम अवगत कराना चाहते हैं कि आप लोग अगर इसमें कोई समस्या है तो आप उससे निजात कैसे पाएंगे, आप उससे निदान आपको कैसे होना है, ये चीज़। अगर विस्तृत जानकारी के लिए आप एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। तो एक चीज़ है कि आपका जो डेट कुंडली है उसको हम आपके कमेंट बॉक्स में बहुत अधिक डिटेल में हम नहीं बोल पाते हैं और नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12-13 मिनट हम जब बोलते हैं उसके बाद हो पाता है, ये हम शॉर्ट में बोलते हैं। और आपको क्या समझना है इसमें, ये चीज़, तो इसके लिए हमारे जो ये चैनल में जो हमारा वीडियो के नीचे में नंबर जो है उस पर आप हमको फ़ोन करके भी आप किसी भी तरह की जो जानकारी आपको चाहिए अपने लग्न कुंडली के माध्यम से तो आप समझ सकते हैं हमसे, ये चीज़ है। तो हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि राशि कुंडली के हिसाब से क्या कुछ विशेष है इसमें। हम देखते हैं स्वास्थ्य का हम प्रेडिक्शन करते हैं। लग्नेश बुध है जो अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है। बुध चूंकि शुभ ग्रह है, आपका लग्नेश है और वो अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी स्वास्थ्य में समस्या दिख रहा है। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या है। क्या करना है, आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर कुछ इस तरह की खास समस्या होगी तो उस पर जो है निदान भी, अगर समस्या है तो उसका निदान भी संभव है। तो ये हम यहाँ पर देखकर सेकंड भाव का प्रेडिक्शन करते हैं। वाणी, कुटुंब, परिवार, धन, ये चूंकि आपका सेकंड हाउस का ऑनर चंद्रमा जो है वो 10वें स्थान में बैठा हुआ है और 10वें स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा की गति बहुत अधिक होती है, तो वो राशि परिवर्तन करके दूसरी राशि में जाएगा। इसके लिए ये, और खास करके अभी 10वें स्थान में चंद्रमा होना ये भी बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो आपके कुटुंब परिवार से, धन से, वाणी से इसमें कोई समस्या नहीं है। वाणी भी आपकी अच्छी होगी क्योंकि चंद्रमा जो है वो सौम्य ग्रह है, ये मृदु प्लैनेट है, तो इसमें आपका जो है ये चीज़ बहुत बढ़िया होगा। थर्ड हाउस का प्रेडिक्शन हम करें साहस, मित्र, बंधु, बांधव का, तो सूर्य जो है बैठा हुआ है ये आपका भाग्य स्थान में बैठा हुआ है सूर्य। तो सूर्य का भाग्य स्थान में होना ये ठीक है, मीडियम, बहुत ना बहुत बढ़िया है और ना ये खराब है। अगर हम देखें तो आपका जो पराक्रम है, जो साहस है, ये चूँकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो ये एक हिसाब से अगर हम देखें तो बढ़िया है, क्योंकि तृतीय स्थान पर जो है उसकी दृष्टि है, बहुत बढ़िया है। तो दृष्टि सूर्य का होने से आपका पराक्रम जो है ये बच रहा है, आप किसी भी काम को बहुत हल्के में कर लेते हैं, ये चीज़ आपका बहुत बढ़िया है। मित्र, बंधु, बांधव से आपका जो है वो बढ़िया रहेगा। फ्रेंड सर्कल से भी आपको फ़ायदा दिख रहा है, तो ये चीज़ बढ़िया है। फोर्थ हाउस का अगर हम प्रेडिक्शन करें, ज़मीन, जायदाद, वाहन, माता, इसका अगर हम प्रेडिक्शन करें तो ये बढ़िया है, क्योंकि फोर्थ हाउस का जो ऑनर है ये बुध बैठा हुआ है आपका यहाँ अष्टम स्थान में। तो लग्नेश और चतुर्थेश ये दो प्लैनेट जो हैं ये अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो ये थोड़ी सी जो है यहाँ पर आपके लिए समस्या दिख रहा है, जो कि बुध का अष्टम स्थान में होना ये बहुत बढ़िया नहीं है। फिफ्थ हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं विद्या, बुद्धि, संतान का। शुक्र है ये भी अष्टम स्थान में बैठा हुआ है आपका। तो एक चीज़ यहाँ पर तो है कि लग्नेश और पंचमेश की युति है, लेकिन ये युति अष्टम स्थान में है, राजयोग बन रहा है। क्योंकि हम कहते हैं बार बार कि केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्पर, केंद्र और त्रिकोण का जब संबंध हो जाता है तो राजयोग तो बनता है, लेकिन ये राजयोग अगर केंद्र और त्रिकोण में ही बने, क्योंकि जिसका संबंध है वो अगर वहीं पर बने तो ये ज़्यादा फलीभूत होता है। अष्टम स्थान जो है, छठा स्थान जो है, द्वितीय स्थान, द्वादश स्थान, ऐसे स्थान में राजयोग बहुत अधिक फल नहीं होता है, उसका फल नहीं मिलता है। तो ये शुक्र का और बुध का अष्टम स्थान में होना ये बहुत बढ़िया नहीं है। छठे भाव से हम प्रेडिक्शन करते हैं रोग का, शत्रु का, इसका, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मंगल उच्च का बैठा हुआ है अष्टम स्थान में। तो अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, तो आप शत्रु और रोग से आप परेशान नहीं होंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन मंगल यहाँ पर आपको बचा भी रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अष्टम स्थान में उच्च का बैठा हुआ है। तो ये बुध लेकिन आपको थोड़ी सी समस्या लेकर के आएगा। अगर हम सेवेंथ हाउस से लाइफ पार्टनर का हम प्रेडिक्शन करते हैं, लाइफ पार्टनर को अगर हम देखें
तो बृहस्पति बैठा हुआ है भाग्य स्थान में और ये तृतीय स्थान को देख रहा है, तो सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी अनबन, क्योंकि यहाँ पर जो तृतीयेश है इससे संबंध हो रहा है सप्तमेश का, तो तृतीयेश और सप्तमेश का संबंध जो है ये बहुत बढ़िया नहीं माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो थोड़ी सी समस्या, स्ट्रगल जो है वो हो सकता है, क्योंकि संघर्ष का, जो तृतीय भाव का जो स्वामी है वो संघर्ष का है, स्ट्रगल का है, परिश्रम का है। तो ये, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और है कि सूर्य और बृहस्पति जो है ये मित्र हैं दोनों आपस में, तो इनकी जो मित्रता का फल है वो यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर से मिलता हुआ दिख रहा है। तो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल यहाँ पर दिख रहा है हमको कि आप लाइफ पार्टनर से थोड़ी सी स्ट्रगल कर सकते हैं। 8th स्थान को अगर हम देखें तो ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी बैठा हुआ है और शनि भी बैठा हुआ है, दो क्रूर ग्रह अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया फल है। अष्टम स्थान से कोई चिंता की बात नहीं है, आयु आपकी अच्छी होगी, आयु में कोई समस्या नहीं है। आप भाग्य स्थान को अगर हम देखें तो भाग्येश भी आपका बहुत बढ़िया है, धर्म आप बहुत बढ़िया धार्मिक होंगे, आपकी प्रवृत्ति जो होगी आस्था होगी, गुरु के प्रति आपकी भक्ति होगी, क्योंकि वो शनि जो है भाग्येश वो भी बैठा हुआ है यहाँ पर, और मंगल भी बैठा हुआ है तो ये अष्टम स्थान में, तो ये बढ़िया है। और स्वग्रही भाग्येश है आपका, भाग्येश जो है वो स्वग्रही हो गया, तो ये बढ़िया है। साथ में बृहस्पति बैठा हुआ है, बृहस्पति जो है वो स्वयं बृहस्पति है, तो धार्मिक तो हो ही जाता है आदमी। तो दो चीज़ यहाँ पर है आपके लिए कि एक तो यहाँ पर सूर्य जो धर्म के मालिक हैं, सूर्य भी हैं और बृहस्पति भी हैं, तो बृहस्पति सूर्य का होना भाग्य स्थान में ये बहुत बढ़िया है, और भाग्येश का स्वग्रही होना ये बहुत बढ़िया है। तो मार्च माह में मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत बढ़िया है कि आप धार्मिक भी होंगे। एक चीज़ के लिए थोड़ी सी समस्या है यहाँ पर, एक नहीं, अगर हम देखें तो दो चीज़ के लिए यहाँ पर समस्या है कि वो है शुक्र और बुध। तो शुक्र और बुध के लिए हम देखेंगे, उस पर किया जाएगा। 10वें स्थान का प्रेडिक्शन हम करते हैं सत्ता, आजीविका, नौकरी। तो 10वें स्थान से बृहस्पति बैठा हुआ है, लाभ स्थान ही कहिए, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, चूंकि सूर्य है वहाँ पर, सूर्य और तो ये आपका सत्ता, आजीविका, नौकरी आपका बहुत बढ़िया होगा, उसमें कोई कुछ नहीं होगा, ये बहुत बढ़िया है। चंद्रमा भी 10वें स्थान में बैठा हुआ है, ये भी बढ़िया है आपके लिए। इनकम ऑफ सोर्स, मंगल उच्च का बैठा हुआ है आपका अष्टम स्थान में, तो इनकम ऑफ सोर्स में कोई समस्या नहीं दिख रही है। ये दो चीज़ जहाँ पर ये दिख रहा है वो, चूंकि अष्टम स्थान में मंगल होना बढ़िया है और वो भी मंगल उच्च का बैठा हुआ है, तो आपका इनकम जो होगा उसमें जो इनकम है बजट से अधिक होगा, और उसमें आपको कोई समस्या नहीं दिख रहा है। मंगल आपके लिए ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पर चंद्रमा का होना भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि चंद्रमा द्वितीयेश है और वो 10वें स्थान में बैठा हुआ है, तो ये भी वहाँ पर बढ़िया है। इनकम ऑफ सोर्स को अगर हम देखें तो ये भी बढ़िया है आपके लिए। राहु का व्यय स्थान में होना ये बहुत बढ़िया हो जाता है, और आपका व्यय जो है वो बुध है, वो भी अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। तो शुक्र अष्टम स्थान में, व्यय शुक्र है आपका, वो अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो ये बढ़िया है आपका। एक चीज़ यहाँ पर कि बुध और शुक्र जो है ये राजयोग तो बना रहा है, लेकिन थोड़ी सी स्वास्थ्य और एजुकेशन में आपके जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो आप बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें, हरित वस्त्र जो है उसको धारण करें, और गाय को हरी घास खिलाना ना भूलें। पूरे मार्च माह जो है ये आपके लिए थोड़ी सी स्वास्थ्य में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, एजुकेशन में इसमें थोड़ी सी समस्या दिख रही है। उसके बाद फिर कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि राशि जब परिवर्तन होगा तो फिर सारे प्लैनेट चेंज हो जाएंगे, उससे आपका फल जो है अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।